रुकावटें आती है कामयाबी की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। और आज मैं आपको मिलवा रही हूँ एक ऐसे जुझारू बिजनेस टाइकून से जिसने कभी हार नहीं मानी और मेहनत की कलम से कामयाबी की वो दास्तां लिख दी जो हम सभी के लिए एक मिसाल बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरत के सबसे बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर अजमेरा फैशन के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर अजय अजमेरा की, जो आज भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक चमचमाता हुआ सितारा बन चुके हैं। वे आज सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एक्सपर्ट और वुमन एम्पावरमेंट के लिए कमिटेड सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लगभग हर बड़ा अवार्ड जीत चुके, हजारों घरेलू महिलाओं को आर्थिक आज़ादी दिला चुके और फोर्ब्स जैसी दुनिया की जानी मानी मैगजीन में फीचर हो चुके। अजय अजमेरा की कहानी एक साधारण परिवार में जन्मे उस बच्चे की कहानी है जिसने आभाओं में भरी जिंदगी जीते हुए बड़े सपने देखना नहीं छोड़ा और अपनी जिद और कभी हार ना मानने वाली एटीट्यूड से अपने सपनों को हकीकत बनाकर दम लिया। इनका जन्म 9 अगस्त 1973 में राजस्थान के सीकर जिले में हुआ था। पिता श्री नागरमल जी जैन जूट से बने प्रोडक्ट का छोटा सा व्यापार करते थे और माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिमला देवी जैन एक गृहिणी थी। उनकी फैमिली भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, तो उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे एक्टर बनने के प्रयास में फेल हुए थे। अजय अजमेरा जी की प्रारंभिक शिक्षा सीकर के श्री दिगंबर जैन स्कूल से हुई। यहीं के श्री कल्याण कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन पूर्ण की। उनका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए वो बहुत से युवाओं की तरह मुंबई जाकर हीरो बनने की सोच रहे थे। इसलिए वो मुंबई चले गए, लेकिन वहाँ महंगाई और ठहरने का सही प्रबंध न होने के कारण वो वहाँ से सूरत चले आए। भाग्य ने उन्हें सीकर की तंग गलियों से निकालकर सूरत के भीड़भाड़ वाले बाजारों में खड़ा कर दिया था। 1992 में घटी एक घटना अजय जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इसी धरती पर खड़े होकर उनमें युवा मन में एक नए सपने ने जन्म लिया। सपना कुछ बड़ा करने का था, सपना जो सिर्फ उनकी नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल दे। सपना सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने का था। पिताजी को अपना आदर्श मानने वाले अजय अजमेरा आखिर उन्हीं की तरह बिजनेस करने की राह पर चल पड़े थे, पर इस सपने को पूरा करना इतना आसान नहीं था। टेक्सटाइल मार्केट की बारीकियों को समझने के लिए अजय जी ने दिन रात मेहनत की। एक मामूली ब्रोकर के रूप में काम शुरू करने वाले अजय की लगन और प्रतिभा देखकर एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी ने उन्हें अपने यहाँ जॉब पर रख लिया। हर काम में अपना 100% देने वाले अजय जी ने यहाँ भी अपना अलग पहचान बना ली और देखते देखते उनकी सैलरी 2 लाख प्रति माह पहुँच गई थी। उन्होंने 2 लाख की सैलरी से पैसा रुतबा तो कमा लिया था, लेकिन कमी तो थी उस सपने की जो उन्होंने सूरत की धरती पर खड़े होकर देखा था। सपना सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने का। फिर क्या था, उन्होंने अपनी हाई पेइंग सिक्योर्ड जॉब छोड़कर 2011 में एक छोटी सी जगह से शुरुआत की अजमेरा फैशन की। सफ़र आसान नहीं था। इस सफ़र में उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कई बार फेल हुए, इतना कि साल 2014 में कंपनी पर ताला लगाने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन एक सच्चे चैंपियन की तरह उन्होंने अपनी हर असफलता को सफलता तक पहुंचाने की सीढ़ी बना ली थी। गिरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गिरे रह जाना बहुत बुरी बात है, ऐसा अजय अजमेरा जी का मानना है। इसी विश्वास के दम पर अजय अजमेरा ने इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लगभग हर अवार्ड जीता है। उनका कारोबार दुनिया भर के 30 से अधिक देशों में फैला हुआ है और जिसकी चर्चा बिजनेस स्टैंडर्ड और फोर्ब्स जैसी नामी बिजनेस मैगजीन में भी हो चुकी है।
आमतौर पर इतनी सफलता पाने के बाद लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह 2 लाख रुपए महीने की जॉब उन्हें जोखिम उठाने से नहीं रोक पाई, वैसे ही करोड़ों का बिजनेस भी उन्हें रिस्क लेने से नहीं रोक पाया। अपने साथ साथ दूसरों की ग्रोथ के बारे में भी सोचने वाले अजय अजमेरा ने छोटे रिटेलर्स के समस्या को भी समझा। अजय जी ने बीच में से होलसेलर को हटाते हुए रिटेलर्स को भी उसी रेट पर कपड़ों का स्टॉक देना शुरू किया जिस पर वे बड़े बड़े होलसेलर्स को और ट्रेडर्स को देते थे। ये करना आसान नहीं था। विद इन इंडस्ट्री इसका काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन अजय जी झुके नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 80,000 से ज़्यादा रिटेलर्स डायरेक्ट अजमेरा फैशन से माल खरीद कर अपने बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस क्रांतिकारी कदम ने अजय जी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक विजनरी लीडर के रूप में स्थापित किया। अजय जी यही नहीं थमे, हजारों महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर। कभी खुद गरीबी के दंश को बेहद करीब से महसूस कर चुके अजय जी ने हजारों महिलाओं को गरीबी के चक्र से बाहर निकालकर वुमन एम्पावरमेंट थ्रू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की एक मिसाल पेश की, जिसके लिए उन्हें चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड के से भी सम्मानित किया गया। बेहद कम दाम पर आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को अपनी फैक्ट्री में बना माल उपलब्ध कराकर उन्हें घर से ही गारमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए मोटिवेट करने वाले अजय जी भारत के कोने कोने से आने वाली 50,000 से भी अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना चुके हैं। इनमें से बहुत सी महिलाएं आज अपने घर की मेन अर्निंग मेंबर हैं और कई महिलाओं ने घर से शुरुआत करने के बाद अपनी दुकानें और शोरूम्स भी खोल लिए हैं। घर से साड़ियों का बिजनेस करने का आइडिया अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने खुद यूट्यूब पर साड़ी का बिजनेस शुरू करने से संबंधित बहुत से वीडियो पब्लिश किए, जिससे लाखों बार देख चुके हैं। कोरोना काल में जहां सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई, वहीं उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए न सिर्फ अजमेरा फैशन के बिजनेस को बढ़ाया, बल्कि अजमेरा डिजिटल, अमेजिंग फैक्ट्री, अजमेरा रिटेल जैसी 3 और प्रॉफिटेबल कंपनियां खड़ी कर दी। सीकर की गलियों से निकला अजय आज सूरत का टेक्सटाइल किंग अजय अजमेरा बन चुका है। आपको ऐसी और नई मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।